हाय, मैं अभी तुम्हें कॉल करने वाला था। मिल सकती हो आज? नहीं फारिस, ये मुमकिन नहीं है। क्यों, आज कोई खास मसरूफियात है? अच्छा चलो, आज नहीं तो फिर कब? कभी भी नहीं। मजाक कर रही हो ना? नहीं फारिस, हमारा मिलना मुमकिन नहीं है। तुम्हें पता है पापा आज तुम्हारे घर आ रहे हैं। तुम्हें शायद ये नहीं पता अभी कि भाभी ने कॉल करके उन्हें रोक दिया है। और मैंने भी तुम्हें यही बताने के लिए कॉल की है कि हर मोहब्बत हासिल हो जाए ये जरूरी नहीं होता। समझा लेना। अलिशमा, मेरा कसूर क्या है? कसूर नहीं है कोई तुम्हारा। बस ये समझ लो कि पहले भी मेरे कहने पर एक दफा तुमने फैसला किया था जिसमें तुम्हारे बाबा की खुशी थी, और आज मैं फिर तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ जिसका फैसला तुम्हें खुद लेना पड़ेगा, और उसमें मेरी मामा की खुशी होगी। लेकिन हमेशा मैं ही क्यों? इसलिए कि अपने बड़ों को अपनी मोहब्बत का एहसास दिलाने के लिए आखिरी हल यही होता है हमारे पास। चाहे उसके लिए हमें अपनी मोहब्बत कुर्बान करनी पड़े। हमारे बड़ों का अगर मान बाकी रह जाए ना, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। हर मोहब्बत हासिल हो जाए ये जरूरी नहीं होता। समझा लेना। कसूर नहीं है कोई तुम्हारा। बस ये समझ लो कि पहले भी मेरे कहने पर एक दफा तुमने फैसला किया था जिसमें तुम्हारे बाबा की खुशी थी, और आज मैं फिर तुमसे एक रिक्वेस्ट कर रही हूँ जिसका फैसला तुम्हें खुद लेना पड़ेगा, और उसमें मेरी मामा की खुशी होगी। क्या अब आप वाकई इनसे बात नहीं करेंगे? जब उन्होंने मना कर दिया तो मैं कैसे चला जाऊं बात करने। आपने तो कहा था आप पूरी कोशिश करेंगे। मैंने तो तुम्हें यह भी कहा था कि अलिशबा को कहो कि तुम्हारा साथ दे। मजबूर है वो, आंटी के प्रेशर में। सरी आंटी हमसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? जब मानते हो कि उन्हें नफरत है तो ये भी मान लो कि वो बेटी नहीं देंगी। मैं हार नहीं मानूंगा। तो क्या करोगे? मैं खुद बात करूंगा जाके। भूल कर भी यह हमाकत मत करना। पहले समन ने जाके वहां बदतमीजी किया, अब तुम पहुंच जाओगे। ये मत भूलो कि तुम्हारी बहन का ससुराल है। तो फिर आप बता दें मैं क्या करूं? रुको, कोई ऐसा कदम मत उठाना। मैं बात करता हूं राफिया से। ओके? जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो राफिया, मेरी बात मुकम्मल होने से पहले फोन मत बंद कीजिएगा प्लीज। जुबैर साहब, बात तो मुकम्मल हो चुकी है। नवेरा ने आपको बताया नहीं? जी बताया, इसीलिए तो खुद रिक्वेस्ट करने के लिए फोन किया आपको। देखिए जुबैर साहब, बेटी का मामला है, कोई घर में पड़ी हुई चीज नहीं है कि आप रिक्वेस्ट करेंगे और मैं दे दूंगी। मैंने भी तो दी है आपको। मेरी भी तो अकलौती बेटी है ना। जैसे आपकी अलिशबा, जैसे आपने उसको खुश रखा हुआ है, मैं भी आपकी बेटी को खुश रखूंगा। वो तो ठीक है जुबैर साहब, लेकिन ये मामलात ऐसे थोड़े ही होते हैं। बहुत सोच समझ के फैसला करना पड़ता है। सोच समझ के ही कर रहा हूँ। फारिस आपकी बेटी को बहुत खुश रखेगा। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि जैसे आपने नवेरा को अपनी बेटी बना के रखा हुआ है, वैसे ही अलिशबा को मैं अपने घर में बेटी बना के रखूंगा। इतना कमजोर तो नहीं हूं ना। और इसके अलावा कोई भी गारंटी चाहिए आपको, मैं देने को तैयार हूं। बस आप अपना फैसला बदल दें।
आप सुन रही हैं ना मेरी बात? जी मैं सुन रही हूँ। तो फिर अपने फैसले पर एक बार फिर सोच लें। मैं इतना भी बुरा नहीं हूं जितना आपने समझ लिया। मैं अपनी हर उस बात के लिए माजरत चाहता हूं जिससे आपका कभी भी दिल दुखा हो। बच्चों की खुशी की खातिर अगर अपनी अना को कुर्बान भी करना पड़े ना, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है राफिया। मैं आपके फोन का इंतजार करूंगा। मैंने तुम लोगों से एक बात करनी है। जी हाँ बताइए। मैंने जुबैर साहब को कॉल कर दी थी, वो लोग आज शाम को आ रहे हैं। बेबी थैंक यू मामा। एक्सक्यूज मी। दुश्मन नहीं हो तुम लोगों की, बस मुझे डर लगता है कि कोई गलत फैसला ना कर लो। मामा ट्रस्ट मी, इस फैसले को आप कभी रिग्रेट नहीं करेंगे। आई होप सो। थैंक यू आंटी। और ये निष्बा कहाँ चली गई? सको नाश्ता तो करे आकर। मैं पता करती। अरे वाह, नोवेरा ने सेब काटना सीख लिया। मैडम नाश्ता तो कर लेती, ऐसी भी क्या खुशी कि अब नाश्ता ही छोड़ के बैठी हुई हैं। देख लो, मेरे भाई की सच्ची मोहब्बत थी, फैसला उसके हक में ही हुआ। उसने सुना होगा ना तो खुशी से उछल ही पड़ा होगा। खैर हालात तो यहाँ भी खुशी से उछलने वाले ही हैं। अच्छा ब्लश करना बंद करो, नाश्ता करो और जाके किचन संभालो। मेहमानों की सारी तैयारियां तुमने करनी है, तुम्हारे लिए जो आ रहे हैं। भाभी ये तो गलत है यार। जो भी है, हम तो लड़के वाले हैं, टांग पे टांग रख के बैठेंगे। आज तो मैं सारे नखरे दिखाऊंगी। ऐसे तो ना बोले यार। अच्छा मजाक कर रही हूँ, वो भाई है मेरे तो तुम भी बहनों से कम नहीं हो। चलो आओ नाश्ता कर। आ जाओ। पप्पू मैं आपको बता रहा हूँ, अपने हर हाल में बाबा के साथ जाना। जाऊंगी भाई, जरूर जाऊंगी। अच्छा आप तैयार हो जाए, मैं बाबा को देख कर आता हूँ। ठीक है। बाबा पुप्पू क्यों नहीं आई? अरे बेटा वो जाने से पहले डेंटिस्ट के पास जाना चाह रही थी, इत्तेफाक से आज की अपॉइंटमेंट थी। क्या बात अंकल, खैरियत है? अरे बेटा हुआ तो कुछ नहीं है, बस रूटीन चेकअप। आपका बहुत शुक्रिया, आपने इजाजत दी। बच्चों की खुशी की खातिर देनी पड़ती है। हमारी बेटी कहाँ है, उसे भी बुलवाइए। अंदर है, आ रही होगी। जबान बेटा एक तकलीफ देनी थी तुम्हें, वो आते हुए स्वीट कॉर्नर पे मिठाई का ऑर्डर दिया था, वो पिक करवानी है, वो पिक कर लोगे प्लीज? जी जी अंकल, मैं ले आता। नहीं नहीं, इन तकल्लुफात की क्या जरूरत है? तकल्लुफात नहीं है, खुशी का मौका है, मिल के सेलिब्रेट करना चाहिए। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। आओ बैठो मेरे पास। मैं ऐसा करती हूँ, मैं चाय वगैरह देखती हूँ, आप लोग बातें करें। जमान बेटा मैसेज भी आ गया, अगर तुम कहते हो तो मैं ड्राइवर से कह देता हूँ, वो पिक कर लेगा। अरे नहीं नहीं अंकल, कैसी बात करें, ये पास ही तो है, मैं लेकर आता। ओके थैंक यू बेटा। आपको मालूम तो होगा मैं क्यों आया हूँ, तो बहुत जल्दी से अलिशबा को हमारी बेटी बना दे। मैं भी आती हूँ।
अब कोई एतराज तो नहीं है ना आपको? नहीं, एतराज होता तो मैं अपना फैसला क्यों बदलती? बहुत शुक्रिया। इंसान बच्चों की जिद के आगे कुछ नहीं कर सकता। आपको तो पता है ना कि समन मेरी बहन की बेटी है और मेरी ख्वाहिश थी कि मेरे बेटे की उससे शादी होती, लेकिन जो खुदा को मंजूर। खुदा की मर्जी के आगे सर झुकाने में ही सबकी बेहतरी होती है। बहुत फरमा बरदार है मेरा बेटा, कभी मेरे सामने बोला नहीं। इनकार के बाद मान गया था समन से शादी करने की। फिर आपकी बेटी ने ऐसा जादू किया कि किसी रिश्ते का लिहाज ही नहीं किया उसने। आप गलत कह रहे हैं जुबैर साहब, मेरी बेटी ने ऐसा कुछ नहीं किया। आपका बेटा मेरी बेटी के पीछे था। माफ कीजिएगा, कोई पीछे लगाता है तो पीछे लगता है। अब मेरी मिसाल ही ले, मैं भी तो आपके पीछे लगा हुआ, लेकिन आपके रवैये ने ऐसा दिल तोड़ा तो फिर हिम्मत ही नहीं हुई मेरी। लेकिन आपकी बेटी मुख्तलिफ है आपसे। आजकल की लड़कियां लड़कों को ऐसे उल्लू बनाती हैं कि अच्छा बस बस, अब इसके आगे मैं एक और लफ्ज नहीं सुनूंगी। सुनना चाहिए ना आपको। मैं भी तो मजबूर होके आया हूं अपने बेटे की वजह से। आपकी मजबूरी होगी, हमारी मजबूरी नहीं है। मेरी बेटी इतनी खुदसर नहीं है कि अपनी खुशी की खातिर अपनी माँ की बेइज्जती करवाए। छोड़ दीजिए ना अपनी अनाथ, हमारे बच्चे माफ नहीं करेंगे। मुझे लेक्चर मत दो, नहीं सुनना मुझे तुम्हारा लेक्चर, और नहीं देना तुम्हारे बेटे को रिश्ता। ज्यादती कर रही हैं आप। नोवेरा, इन्हें अगर चाय पीनी हो तो पिला दो। कोई बात नहीं बेटा, तुम टेंशन मत लो। अलिशबा की माँ है, उसकी मर्जी। फारिस, बैठ जाओ, अब थक जाओगे। तुम्हारे टहलते रहने से कोई वक्त जल्दी थोड़ी गुजरेगा। बाबा कॉल करके ही बता दें क्या बात हुई है। बात तो वही होनी है ना जो वो करने गए हैं। मेरा मतलब है आंटी ने खुशी से हाँ की या नहीं। पता अगर आप गई होती ना तो सारी अपडेट मिल जाती। फूफा आप प्लीज बाबा को एक बार कॉल तो करें। फारिस, अच्छा नहीं लगता। भाईजान माँ सब लोगों के बीच में क्या बताएंगे कि मेरा बेटा बहुत बेताब हो रहा है जवाब जानने के लिए। भाईजान की कॉल आ गई। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। मैंने बताया था ना कि मैं वहां से निकल आया रास्ते में। बहुत जल्दी निकल आए आप। सब खैरियत रही ना? आकर खुशखबरी सुनाता हूँ। मुबारक हो। हाँ हो गई। ऐसे कैसे चले गए अंकल? कम से कम मेरे आने तक तो उन्हें रोकती तुम। जितनी इज्जत अफजाई उनकी हो गई थी, उसके बाद वो खुद भी रुकना चाहते तो मैं इनको भेज देती। यार मैं तो सब कुछ ठीक छोड़ कर गया था यार। मामा भी इतनी खुश थी, जुबैर अंकल भी। फिर अचानक क्या हो गया? बेहतर है कि आप अपनी मामा से खुद पूछ लें, क्योंकि मेरी बात पे तो आपको यकीन आएगा नहीं। नोवेरा, तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मुझे तुम्हारी बात पे यकीन नहीं आएगा? जो भी हुआ खुलकर बताओ मुझे। आपकी मामा ने
जानकर मेरे बाबा को बुलाया ताकि वो उनकी इंसल्ट कर सके। मैं तो उसी वक्त चौंक गई थी जब आंटी ने अचानक बाबा को कॉल करके दावत दे दी। ऐसा नहीं हो सकता नुबैरा। मामा और अंकल के लाख इख्तलाफात सही, उन्हें घर बुलाकर बेइज्जत नहीं कर सकती यार। मैंने जो सुना और देखा आपको बता दिया। मामा ऐसा क्यों करेंगे यार? ताकि हमेशा हमेशा के लिए ये चैप्टर ही क्लोज हो जाए। मुझे तो खुद शर्म आ रही है ज़मान। मैं तो जानती थी कि आंटी कितनी नफरत करती हैं बाबा से। उन्होंने तो कोई मौका हाथ से जाने नहीं दिया उनको इंसल्ट करने का। मैंने कैसे यकीन कर लिया कि उनको इस घर में इज्जत मिलेगी। तुम फिक्र मत करो यार, मैं खुद जाकर अंकल से माफी मांगूंगा। मेरे बाबा तो बहुत इज्जत वाले हैं। नहीं क्या गुस्से होगी उन पर। भाई वो मामा ने बहुत इंसल्ट की उनकी। शांति राफिया का इनकार कर देना क्या तुम्हारे लिए खुशखबरी नहीं? क्या मतलब भाईजान, मैं समझी नहीं। फारिस के पास अब गुंजाइश नहीं है समन के लिए इनकार करने की। खुदा के लिए भाईजान प्लीज, भले कुछ भी हो जाए ऐसा मत सोचिएगा। क्यों डूबी? क्योंकि अब मैं भी ऐसा नहीं चाहती। अरे अब तो मुमकिन है, मैं मना लूंगा फारिस को। नहीं प्लीज, मैं नहीं चाहती कि आप फिर दोबारा से फारिस को मनाएं। भाईजान अगर अलिशबा फारिस की ज़िंदगी से निकल भी जाती है तो भी समन के लिए उसकी ज़िंदगी में कोई अहमियत नहीं है। और मैं अब समन को अपने साथ ही वापस लेके जाऊंगी। है कहाँ? बता कर नहीं गई, लेकिन मुझे लगता है शायद शॉपिंग के लिए गई है। इसका? अच्छा चलो उसे कॉल कर दो, खुश हो जाएगी। नहीं, फ़ोन तो उसका घर पर ही पड़ा भाईजान, लेकिन मैं अब इस मामले पे उसे कोई और उम्मीद दिलाना नहीं चाहती। बाबा आपके आने का पता ही नहीं चला। इन्हें क्या हुआ? राफिया का फैसला अच्छा नहीं लगा। लेकिन पप्पो तो मेरी खुशी में खुश है, फिर उन्हें अच्छा क्यों नहीं लगा? तुम्हारी नवेरा से बात हुई है? नहीं हुई, वो फोन नहीं उठा रहे। और अलिशबा नवेरा दोनों को कॉल की। अब कॉल मत करना, तुम्हें देने को तुम्हारी मर्जी का जवाब नहीं है उनके पास। मैं समझा नहीं। इनकार कर दिया रिश्ते से। मजाक कर रहे हैं आप? मैं उस वक्त पास ही था जब आप पप्पो को बता रहे थे कि खुशखबरी सुनाएंगे, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मूड क्यों ऑफ है। वो तो बहुत खुश थी। क्योंकि अलिशबा की माँ ने इनकार कर दिया है, इस वजह। इनकार कर दिया? फिर खुशखबरी क्या थी? यही तो खुशखबरी है कि मैं तुम्हारी नजरों में सुर्खरू हो गया। भाई मैंने तो रिश्ता मांग लिया ना, आगे उनकी मर्जी, जो चाहे जवाब दे। ऐसे कैसे जवाब दे सकते हैं वो? मतलब हमारी मर्जी हमारी खुशी की कोई अहमियत नहीं है? देखो बेटा, हमारी खुशी हमारी मर्जी हमारे लिए अहम होती है। हमारे साथ जुड़े लोगों के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए कि उनमें गरूर और अना कूट कूट के भरा होता है। उनके लिए उनकी शख्सियत इम्पोर्टेंट होती है। बाबा उन्हें इनकार करना था तो बुलाया क्यों था? आपने उनको यकीन नहीं दिलाया कि मैं अलिशबा को बहुत खुश रखूंगा, यहाँ बहुत सुख में रहेगी वो।
इनकार कैसे कर सकते हैं? नबीरा और जमान ने भी कुछ नहीं कहा। देखो बेटा, मैं जो कर सकता था ना मैंने किया, इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कर सकता। तुम मेरी कॉल अटेंड नहीं करी थी, मैं समझ गई कि कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। क्या बताती तुम्हें कि मेरी मामा मेरी खुशियों को अपनी अना का मसला बना बैठी। यार बहुत अजीब एटीट्यूड है आंटी का। मुझे तो हैरत है कि आंटी ने फारिस के अबू को सिर्फ इसलिए बुलाया कि सामने बिठाकर रिजेक्ट कर सके। तुम्हें ये सोचकर अफसोस हो रहा है ना? मैं तो ये सोच रही हूँ कि उन पर क्या गुजरी होगी। अलिश्बा, तुमने आंटी को बताया था कि तुम क्या चाहती हो? हाँ, बखूबी अंदाजा था उन्हें इस बात का। फारिस से बात हुई तुम्हारी? क्या बात करती है उससे? उसके किसी सवाल का जवाब ही नहीं है मेरे पास। तो उसकी खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। खुश तो तुम भी बहुत थे अलिश्बा। आंटी को तुम्हारे साथ ऐसे नहीं करना चाहिए था। मामा ने तो ये भी नहीं सोचा कि जुबैर अंकल भाभी के बापा हैं। मेरी वजह से ना सही, कम से कम भाभी की वजह से उनकी इज्जत कर लेती। प्लीज संभालो खुद को यार अलिश्बा। इस सबा अंदाजा हो गया है मुझे कि मेरे नसीब में मोहब्बत लिखी नहीं। वक्त ने ये साबित कर दिया कि सारे मुझे डिजर्व नहीं करता, और अब मैं फारिस को डिजर्व नहीं करती। इतना टूट कर चाहा था उसने मुझे, हमेशा मुझे इज्जत दी, मेरी बात का मान रखा, और बदले में मैंने उसे क्या दिया? सिर्फ रिजेक्शन। सबा पता नहीं क्या गुजर रही होगी उस पर, मुझे बराबर का शरीक समझ रहा होगा वो। पता नहीं वो अपने बाबा की इंसल्ट कैसे बर्दाश्त कर सकेगा। नहीं अलिश्बा, वो मोहब्बत करता है तुमसे, और तुम खुद तो बोल रही हो कि उसने हमेशा तुम्हारा मान रखा है और तुम्हारी इज्जत की है, तो वो अभी भी तुम्हें इस सब का कसूरवार नहीं समझेगा। प्लीज मत सोचो ऐसी बातें। चलो अलिश्बा, तुम परेशान। सबा, अरे बेटा, हेलो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। मुझे नहीं मालूम था तुम आई भी हो। अगर आई हुई थी तो उसको लेके बाहर चली जाती कहीं घूमने के लिए। मिलता नहीं बाहर। आंटी एक बात करूं आपसे, आप प्लीज माइंड तो नहीं करेंगी? जी बेटा बोलो। आंटी आपने अभी कहा कि मैं अलिश्बा के साथ कहीं बाहर चली जाती। आंटी अलिश्बा बड़ी हो गई है, उसकी खिलौनों के साथ खेलने की और बहलावों से बहलने की उम्र गुजर गई है। क्या मतलब है? मैं तुम्हारी बात नहीं समझी। आंटी अलिश्बा बहुत डिस्टर्ब है, उसे लग रहा था कि आप उसका साथ देंगी। तुम्हें लगता है कि मैंने कुछ गलत किया उसके साथ? आंटी अलिश्बा फारिस से मोहब्बत करने लगी थी, आपने उसकी मोहब्बत उसकी नजरों में जुर्म बना दिया। चलिए आंटी, मैं निकलती हूँ। खुदा हाफिज़। अलिश्बा बेटा, अलिश्बा, तुम्हारे लिए गैर लड़के की मोहब्बत इतनी अहम हो गई कि माँ से मुंह फेर रही हो? मुंह नहीं फेरूंगी तो मेरी आंखों की शिकायत आपको तकलीफ देगी। मेरी तकलीफ का इतना एहसास है, जो दिल में है बोल दो, दिल हल्का कर लो, वरना तुम्हारी तकलीफ बढ़ जाएगी।
क्यों किया आपने ऐसा अंकल के साथ? तुम्हें लगता है मैंने उनकी इंसल्ट की है? आंखों देखा जुटलाया नहीं जाता है मामा। अलिशबा, तुम आधा सच सुन के उसे पूरा सच मान रही हो, जबकि तुम सब कुछ जानती हो। तुम्हें मालूम है ना कि वो शख्स कोई मौका नहीं छोड़ता मुझे जिज करने का। तो इस बात का बदला लिया आपने अंकल से? नहीं अलिशबा, मैंने बदला नहीं लिया। मैंने इनकार करना होता तो मैं उन्हें घर क्यों बुलाती? मैंने तो तुम्हारी रजामंदी देख के उन्हें अपने घर बुलाया ना। तो फिर क्यों उन्हें यहाँ से सर झुकाकर जाना पड़ा? इसलिए क्योंकि वो शख्स इस घर में इसी नियत से आया था। मामा, नियतों का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। देखो अलिशबा, वो शख्स मुझे ये बताने के लिए आया था कि मेरी बेटी ने उसके बेटे को फंसाया है, इसलिए उसका यहाँ आना उसकी मजबूरी है। वो मजबूरन आया था, अपनी खुशी से नहीं। देखो अलिशबा, अगर मैं तुम्हारी खुशी के लिए उन्हें अपने घर बुला सकती हूँ तो उनकी चंद बातें भी नज़रअंदाज कर सकती थी, लेकिन वो शख्स तुम्हारे बारे में कोई घटिया अल्फाज इस्तेमाल करे या बुरी बात करे, ये मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती। फिर भी बेटा, अगर तुम्हें लगता है ना कि मैंने गलत किया तो मैं तुमसे माफी मांग लेती हूँ। प्लीज ऐसा मत कर। आई नो फारिस बहुत अच्छा लड़का है, सुलझा हुआ है, समझदार है, तुम्हारा बेहतरीन हमसफर साबित होता। लेकिन बेटा, उसकी बदकिस्मती ये है कि वो जुबैर जलाल का बेटा है। I'm sorry।